सोशल मीडिया के लोकप्रिय चैनलों में से एक सियासी ढोल के विशेष प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा के बड़े नेता समीर सिंह जी। समीर सिंह जी बेसिकली गोरखपुर से आते हैं। समीर सिंह जी, वंदे मातरम बोलने से इनकार करने वालों, वंदे मातरम बोलने से बचने वालों और वंदे मातरम बोलने में अपने धर्म को जोड़ने वालों पर एक बार फिर से सवाल उठा है। और इस बार सवाल भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया है। उन्होंने एक फिल्म के एक दृश्य का हवाला दिया। दृश्य है मुगले आजम फिल्म का। उन्होंने कहा कि मुगले आजम बहुत मशहूर फिल्म है, उसका गाना जब प्यार किया तो डरना क्या जब आता है, तो उसमें कैरेक्टर्स जब इंटर होते हैं, सलीम जब आते हैं तो शहजादा, वलीदे सल्तनत, फरजंदे अंजुमन, साहिब आजम करके उनके लिए बोला जाता है। फिर जब जोधाबाई आती हैं तो जीनते तख्त, तख्त हिंदुस्तान, महारानी जोधा बोला जाता है। और उसके बाद जब अकबर आते हैं तो अकबर के आने से पहले बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, खबरदार, इसमें एक लाइन और बोली जाती है और वो लाइन है सजदे में निगाह रहे, होशो खिंद पेशे बादशाह रहे। तो अगर एक बादशाह के लिए सजदे में निगाह रहे बोला जा सकता है तो बादशाह तो अल्लाह नहीं है। तो फिर जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी पर जिंदा है, जिस मिट्टी का खाते हैं, उसको वंदन करने से, उसके सजदा करने से क्या आपको क्या लगता है, क्या आपत्ति लोगों को हो सकती है? नहीं, देखिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिन चीज़ों का उल्लेख किया आप, निश्चित रूप से इतिहास ये बताता है कि बाबर एक आक्रांता था। मुग़ल आक्रांताओं में एक श्रेणी बराबर की भी थी। ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिनका नाम ले सकते हैं जिन्होंने आक्रांताओं के रूप में भारत पर राज किया। लेकिन भारत की एक अच्छी बात है कि लंबे समय तक अंग्रेज़ों और मुग़लों के राज करने के बाद भी भारत अपनी ताकत पर, दूनी ताकत पर खड़ा है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं बाबर और औरंगज़ेब की बात करना ये बताता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो गुलामी की मानसिकता, जिसको मैं कहूँगा, जो बाबर की मानसिकता थी, आक्रांताओं की मानसिकता थी, उसको लेके जी रहे हैं। आपने पिक्चर का उल्लेख किया, मैं एक चीज़ और उसमें उल्लेख करना चाहता हूँ जी। आपने देखा होगा पहले जब पिक्चरें आती थी तो उसमें सभी हिंदू देवताओं को, देवी देवताओं को अपमानित किया जाता था। कभी कृष्ण भगवान के चित्र में रख की तस्करी होती थी, कभी रामायण में रख के असलहे की तस्करी दिखाया जाता था, और अंतिम में एक व्यक्ति ताबीज पहने आता था, वो उस पिक्चर का हीरो होता था। तो कहीं ना कहीं लंबे कालखंड तक पिक्चरों के माध्यम से हिंदू समाज और सनातन को नीचा दिखाने का काम किया गया। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 से और 2017 से उत्तर प्रदेश में, सनातन का विकास जो हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आने के बाद, आज आपने देखा होगा कि ऐसी पिक्चरें नहीं चल रही हैं। पिक्चरें वो चल रही हैं जिसमें हमारे सनातन के बारे में अच्छी बातें दिखाई जा रही हैं। पिछले दिनों में भी आपने देखा हो कई ऐसी पिक्चरें आई जिनका उल्लेख मैं कर सकता हूं कि मुग़लों से लड़ते हुए जिन योद्धाओं को दिखाया जा रहा पिक्चरों में, उसमें उनके पिक्चरों के व्यू देखिए आप, अगर देखेंगे तो आज आपको आश्चर्य होगा कि इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। ठीक बात है। इसमें इस कागज़ में, इसमें सुधांशु जी की बात हमने लिखी है, इसमें और भी लाइनें हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन अब क्योंकि फिल्मों पर आपने बात कर दी तो एक सवाल पूछ लेते हैं। मैंने भी अपने पूरे जीवन में फिल्मों को बहुत बार देखा, बहुत मौका मिला फिल्में देखने का। हीरो का नाम कुछ भी हो, रवि, अजय, राहुल, रोहित, विलन का नाम सिंह होता था। ज़्यादातर फिल्मों हम देखते थे। कप्तान सिंह, दुर्जन सिंह, सुरजन सिंह, बख्तियार सिंह, भानु प्रताप सिंह, कोई सिंह। तो क्या आप मानते हैं कि एक प्लानिंग के साथ में कि क्षत्रिय विलेन ही होगा, ऐसा इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया पूर्व की फिल्मों में? नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए, जिस क्षत्रिय समाज ने देश की आज़ादी के आंदोलन में मुग़लों से लड़ने में अपना सब कुछ गंवाया था, जौहर, आज किसी को एक खरोच लग जाता है तो उसकी सांसें टंक जाती हैं। और हमारे हिंदू समाज की महिलाओं ने
जलती आग में अपने को सुपुर्द करना, जलती आग में जौहर करना स्वीकार किया, लेकिन किसी को हाथ लगाने का भी अवसर नहीं दिया। ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने। और आज उनके बारे में पिक्चरों में किस किस तरह की बातें कही गई। पिक्चरों में ठाकुर साहब जो होंगे वो शराब पीते दिखाए जाएंगे, पंडित जी जो होंगे वो भ्रष्टाचारी दिखाए जाएंगे कि साहब पंडित जी ने तो मूर्ति ही बेच दी। ताबीज़ पहने जो आदमी आएगा वो एक आदमी जो है सबको धराशायी कर देगा और वो हीरो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो इस्लामिक कट्टरवाद था, जो किसी ज़माने में अरब से आके भारत के अंदर तलवार के दम पर राज करने की बात कही थी, हमारे पूर्वजों ने उनको भगाने का काम किया था, उनको परास्त करने का काम किया था। वो तो चले गए, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी वो कुछ हमारे यहाँ रहने वाले लोगों में रह गई थी। उसी मानसिकता की देन थी कि इस तरह की फिल्में बनती थी। लेकिन आज निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भारत विकसित भारत है, आज भारत बदलता हुआ भारत है, आज उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है कि जिसमें आज छावा पिक्चर आती है तो हमारे यहाँ बच्चों से लेकर महिलाएं तक और सभी लोग वीरता को देखने जाते हैं। आज उस तरह की पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं जिन पिक्चरों की कभी ज़माने में आती थी। और मैं देखूंगा, आप देखेंगे पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे हीरो जो मुस्लिम थे उन्होंने अपने नाम भी बदले पिक्चर का व्यापार करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो कहीं ना कहीं जो छद्म युद्ध चल रहा था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उसको ख़त्म करने में और निश्चित रूप से जो भारत का स्वाभिमान है, सम्मान है, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसको इस समय आगे ले जाने में हमारी सरकारों ने, हमारे समाज ने एक बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, देश जब गुलाम था, बड़ा सवाल आपने पैदा कर दिया है, तब की बात अलग थी। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हिंदुस्तान में फिल्में एक बड़ा माध्यम होती हैं जिसके माध्यम से आम जन को प्रभावित किया जा सकता है। यदि फिल्मों में प्लानिंग के साथ ऐसी चीज़ें लगातार डाली गई, पिरोई गई, तो इसके पीछे सोची समझी एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश, क्या कहेंगे, कि हमारे राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने की थी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, और देश को चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनी, उसमें सेंसर बोर्ड भी बना। जो फिल्मों को देख के और फिल्मों को पास करेगा वही फिल्में दिखाई जाएंगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने लंबे समय तक फिल्मों के अंदर कैसे सनातन का अपमान हो, इसके लिए उन्होंने बल्कि उनको मदद की, रोकने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा 47 के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान हुआ, 47 के पहले भी अपमान हुआ जिन्होंने संविधान को बनाया था। इस नाते मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कांग्रेस का एक बड़ा रोल है और कांग्रेस इसके पीछे सनातन का अपमान हो इसके लिए खड़ी थी। अच्छा, एक नेता से कल मेरी बात हुई, मुस्लिम नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, साफत हुसैन नाम है उनका, साफत। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने एक अजीब सी बात मेरे सामने कही। बात कितनी सही है गलत है, उन्होंने कहा कि हमारे पास डेटा है, आप गूगल पे भी सर्च करो, देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका भारत से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो अरब से ताल्लुक़ रखते थे। और प्लानिंग के साथ एजुकेशन में भी उन चीज़ों को शुरू में डाला गया जिनसे कहीं ना कहीं भारत का जो मूल संस्कृति है उसको नुकसान पहुँचे। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा था? पहले शिक्षा मंत्री जो थे, जिनके नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके नाम पर फाउंडेशन भी बनाया कांग्रेस ने, एजुकेशन का फाउंडेशन, और उसी फाउंडेशन से बहुत सारी छात्रवृत्ति जैसी चीज़ें चालू की गई और फाउंडेशन का ऑफिस अभी भी दिल्ली में है, थोड़ा बहुत काम कुछ ऐसे अभी भी हो रहा है। तो क्या लगता है कि नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में एक ऐसे व्यक्ति को जिसका भारत से ताल्लुक भी मूल रूप से नहीं था और एक दूसरे अंदाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति को जानबूझकर मंत्री बनाया था? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से नेहरू जी ने आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, मैं कहूँगा कि अगर नेहरू का इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं नेहरू के बारे में जो इतिहास आता है वो निश्चित रूप से देश के साथ दोहरे कैरेक्टर का इतिहास आता है। और उस दोहरे कैरेक्टर में नेहरू ने जितना देश का नुकसान किया, हमें लगता है कि देश के किसी भी राजनेता ने नहीं किया होगा। हमने बेबाक सवाल पूछे, उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिए। विश्लेषण था बातों में, और विश्लेषण अगर सही हो तो मानना तो पड़ता है। सुधांशु जी ने जो बात उठाई, हमने उसका विश्लेषण समीर सिंह जी से किया। उन्होंने एक एक शब्द ठोस तरीके से आपके सामने लाया कि भैया, अगर मादरे वतन कहते हो, अगर कहते हो बाई चॉइस हम यहाँ हैं,
अगर कहते हो ये हमारा देश है, हमारी सरजमी है, जितना आपका देश है उतना ही हमारा है, तो फिर देश को, संविधान को और देश की सांस्कृतिक मर्यादा को मानना तो पड़ेगा ही। सही क्या और गलत क्या आप तय करें। आप दर्शक ही नहीं हैं, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, सबसे बड़े आप। नमस्कार।